जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक चर्चा और राजनीति का बाज़ार बहुत गर्म है और इसी विषय में बात करते हैं पूर्व सांसद आभा महतो जी से। ये भारतीय जनता पार्टी की आने वाला चुनाव 2024 विधानसभा में क्या तैयारी हो रही है। आभा महतो जी, पहले यह बताइए कि राजनीतिक में आपका कितना समय हुआ और आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के किन पद में हैं। देखिए, राजनीति में समय की बात अगर कही जाए तो मैं हमारे पति, जब मेरी शादी हुई 1988 में जून में, तब से ही मैं कहिए तो राजनीति में हूँ। लेकिन सक्रिय राजनीति में मैं अटल जी के टाइम में 98 में आई और सांसद बनी। और सांसद बनने के पीछे भी कारण ये था कि हमारे पति शैलेंद्र महतो जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं और उन्होंने झारखंड अलग राज्य का आंदोलन किया और उसी बीच में इन्हें लगा कि झारखंड अलग राज्य अगर देने की कोई पार्टी सोच सकती है, क्योंकि कांग्रेस 40 वर्षों तक कभी हाँ कहती थी, सोची नहीं। मेरे पति शैलेंद्र महतो जी को ये लगा कि अटल जी सोच सकते हैं और अटल जी के सानिध्य में, उनके उपस्थिति में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन मैं सक्रिय रूप से राजनीति में अगर आई हूँ तो 98 में आई, जबकि उस स्थिति में हमारे पति शैलेंद्र महतो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया और मैंने जीत का परचम लहराया जमशेदपुर क्षेत्र लोकसभा में, जहां से हमारे पति शैलेंद्र महतो 2 बार ऑलरेडी जीत चुके थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और अभी की राजनीतिक जो मेरी जर्नी है, राजनीतिक जो मेरा कह सकते हैं जो राजनीतिक समय जो गुजरा, मैं जब आई जीत के, उसके बाद मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष रही, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की उपाध्यक्ष रही, फिर राष्ट्रीय महिला मोर्चा की भी उपाध्यक्ष रही। फिर मैं उस पद को मैंने छोड़ा क्योंकि बच्चे छोटे थे उस समय, तो मैंने ये कहा कि अभी मैं पूरा समय राष्ट्रीय लेवल पे नहीं दे पाऊँगी, तो मैंने अपने ही रिज़ाइन दिया। आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी के आग्रह पे बनी थी और उन्होंने ही बनाया था और उन्होंने ये कार्य सौंपा था। लेकिन तब मैंने ये कहा कि ये अभी हमारे लिए इतने ऊंचे पद पे काम करना, बच्चे छोटे हैं तो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने वो पद छोड़ा था। अभी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, प्रदेश की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य हूँ सांसद के नाते। लेकिन राजनीतिक सक्रियता अगर कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी क्षण नहीं सक्रिय रही। तो आपको नहीं लग रहा कि आपकी पार्टी आपके राज्य में महिला को दरकिनार कर रही है? नहीं, पार्टी महिला को दरकिनार कर रही है ऐसा बात नहीं है। आज अन्नपूर्णा जी झारखंड से मंत्री हैं केंद्र में और 2 महिला सांसद को टिकट दिया गया था 14 में, गीता कोड़ा को भी दिया गया था, संजोग से वो हार गई। लेकिन महिला को प्रतिनिधित्व अगर पार्टी नहीं देती तो ये 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं मिलता। अभी तो लागू नहीं हुआ। हाँ, लेकिन पार्टी ने ये कदम उठाया है तो निश्चय ही वो महिला के लिए अच्छा सोच रही है। विषय ये है कि पार्टी के लेवल में भी महिलाओं को उतनी जगह मिलनी चाहिए जितनी महिला आरक्षण के बाद मिलेगी। तो पार्टी ये पहल कर सकती है कि 33% आरक्षण हम जब देने जा रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को स्टेट में बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। तो उस कड़ी में मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे अनदेखा किया गया। मैं बिना आरक्षण के भी जीत के आई हूँ। महिलाएं सक्षम हैं, बिना आरक्षण के भी जीत के आ सकती हैं, बशर्ते पार्टी उनको सही जगह पे, सही वक्त पे, सही जगह दे तो वो जिम्मेवारी निभा के दिखा सकती हैं, आरक्षण के साथ भी और बिना आरक्षण के भी। आपने उस समय जमशेदपुर का लोकसभा सीट जीता जिस समय बीजेपी का बहुत अधिक देश भर में संसद सीट हुआ करते थे, आपने उस समय जीता। लेकिन अगर देखा जाए कोल्हान में जो सीट नहीं है, क्या पार्टी या केंद्रित नेतृत्व क्या आपको इस विषय में कभी बात या चर्चा किया? क्या आपको जिला कमेटी के तरफ से कभी यह विचार राय शुमारी हुआ कि इस बार अभय महतो जी को उतारना चाहिए पश्चिमी से? देखिए, पार्टी किसको
उतारेगी, पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी, ये पार्टी नेतृत्व की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन हम लोग जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, हमेशा मैं ये कहना चाहती हूँ प्रदेश नेतृत्व को, मैं प्रदेश में नेतृत्व कर चुकी हूँ, और जब जब हम लोग सच्चा बात बताते थे, राजनीतिक परिदृश्य अपने क्षेत्र की, अपने ज़िले की और पूरे झारखंड का जो सामाजिक समीकरण है, उसको सही तरीके से पार्टी अगर केंद्र को नहीं बताएगी तो केंद्र भी सही निर्णय प्रदेश में नहीं ले पाती है। जिसका कारण क्या होता है कि हमारी जो कार्य क्षमता है, हमारा जो कार्य करने का शैली है, हमारी जो राजनीतिक दिशा है, कह सकते हैं दूरदर्शिता है, वो और किसी पार्टियों में नहीं है। लेकिन सही बात को सही समय पर सही जगह पे प्रदेश नेतृत्व नहीं रखेगा तो हमारे इन कमियों का फ़ायदा दूसरे पार्टी को मिल रहा है। सपोज झारखंड मुक्ति मोर्चा को देख लीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, कल्पना सोरेन भी एक महिला है। उन्होंने इतना, जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने इतना परचम लहराया, गली गली गई, चारों तरफ उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक नेतृत्व क्षमता वो रखती हैं। बट हेमंत सोरेन के जेल से निकालने तक ही उनका नेतृत्व था क्या? ये नेतृत्व क्षमता, नारी शक्ति का जो उजागर हुआ था, वो सिर्फ हेमंत बाबू को जेल से निकालने के बाद ख़त्म हो गया? क्या उनका झारखंड के लोगों के प्रति कोई उद्देश्य नहीं था? क्या झारखंडियों के विकास में उनका कोई योगदान नहीं रहेगा? तो ये महिला हो करके अगर उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल जाने के लिए सिर्फ ये किया तो मैं उसका खंडन करती हूँ। और मैं कहूँगी कि हम लोग जैसे दबंग महिलाओं को झारखंड में आना चाहिए जो जनता के लिए सोचे। मैं पति के लिए सोचती हूँ, मेरा पति 30 साल से बैठा है, लेकिन वो अपने बदौलत आज राजनीति कर लेता है। उनको लगता है जहाँ सही बात है सही समय पर बोलना चाहिए, वो पार्टी लीग से हट के भी बोलते हैं जो झारखंड के हित में होता है। मैं उनका समर्थन करती हूँ इन बातों का, लेकिन मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। मैं ये बार बार कहना चाहूँगी, हमारी पार्टी एक दूरदर्शिता वाली पार्टी है, एक सक्षम नेतृत्वकर्ता वाली पार्टी है। सिर्फ हमें सही तरीके से सही बात सही जगह पे रखनी है, ये हमारे प्रदेश नेतृत्व को करना चाहिए। तो आप बोल रहे हैं प्रदेश नेतृत्व को करना चाहिए, प्रदेश तो नेतृत्व करेगा, सोचेगा, लेकिन अगर हम देखा जाए जमशेदपुर ज़िला जो पूर्वी लोकसभा और विधानसभा जिनके अंदर में पड़ता है, वह महिला को नहीं ध्यान दे रहा। आपको यह कहा जाता, सूत्रों से पता चला कि आभा महतो जी एक्टिव नहीं है, फील्ड में नहीं दिखती है, क्या ये बात सही है? देखिए, आभा महतो जी सक्रिय नहीं है अगर कोई कह रहे हैं तो ये उनकी ही कही हुई बात होगी। अगर मैं जब सक्रिय थी तो मैं गिना देती हूँ, 6 विधानसभा हमारा जमशेदपुर में हम लोग जीते थे, 5 तो जीते थे, घाटशिला हारे थे केवल, कुल्हान भी जीते थे। तो ये हम तो कह सकते हैं कि हाँ, मुझे सक्रिय जगह पे मैं सक्रिय हूँ, अपने ज़िले में हूँ, जहाँ बुलाया जाता है वहाँ जाती हूँ, लेकिन मैं उस ओहदे को नहीं बिलोंग करती हूँ जिस जगह से मैं ये निर्णय ले सकूँ कि इस जगह पे ये निर्णय लिया जाएगा तो ये पार्टी हित में होगा और सदस्य हम जिता सकेंगे। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है कि निर्णय पार्टी नहीं ले रही है, यहाँ के जिला कमेटी नहीं ले रही है मेन मुद्दा में? नहीं, निर्णय पार्टी ले रही है, लेकिन इसको सही तरीके से लेना होगा। निर्णय नहीं ले रही ऐसा नहीं है, पार्टी निर्णय ले, सही तरीके से ले, सही कैंडिडेट पार्टी उतारे और सही तरीके से मेहनत करे। क्योंकि हम अगर मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पिछले लोकसभा में हमने सांसद को जिताया है, सांसद जीता है, तीसरी बार हैट्रिक किया है। हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी सही तरीके से निर्णय लेगी और हमें कुल्हान सीट पूरा का पूरा जीतेंगे। आप अगर मौका मिले तो क्या चुनाव में लड़िएगा? बिल्कुल लड़ेंगे और बिल्कुल जीतेंगे, और मुझे विश्वास है कि कल्पना सोरेन से 100 गुना ज़्यादा अच्छा करके दिखाए और दिखा देंगे। चलिए, अगर हम प्रदेश की बात करें और अगर अपने जिला लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या क्या समस्या को लेकर आप मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, और जब से झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, वो बस पन्नों में होते हैं, किताबों में होते हैं, पेपर के हेडलाइंस में होते हैं, कार्य रूप में अभी कुछ भी नहीं आया है और उनका 5 साल होने वाला है।
तो बात यह है कि जो भी हमारी भाजपा सरकार के द्वारा कदम उठाया गया था उसको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम है। तो मैं तो ये आग्रह करूँगी कि इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए और विपक्ष में कोई ताकत नहीं है। बस हम अच्छे से अपना कार्य करें तो अपने आप वो चित्त हो जाएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। और हर पहलू पे इस पे ध्यान देना होगा, वो क्या गलती कर रहे हैं। हम जिस रास्ते को तय करने की शुरुआत किए थे उस रास्ते को उन्होंने कंप्लीट भी नहीं किया। तो बोलने, कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अटल जी ने कहा अलग राज्य देंगे, उन्होंने दिया। इसी विश्वास के साथ हमें कि भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड का हित कर सकती है, उसका पहला कदम आज से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। और पार्टी को भी समय पर ये प्रत्याशी की घोषणा हो जाने से क्या होता है कि उनको कार्य करने में मदद मिलता है, वो दिशा तय कर पाते हैं, वो जनता से रूबरू हो पाते हैं। इसका फायदा भी पार्टी को मिलेगा, यही आग्रह रहेगा। क्या इस विषय को जब अमित शाह जी रांची में आए थे, क्या आप उस मीटिंग में गए थे? मैं उस मीटिंग में नहीं गई थी, लेकिन मुझे बुलाया गया था और उस दिन मेरे को वायरल फीवर्स था। मैंने पार्टी को आगाह कर दिया था इससे, लेकिन पार्टी के विचारों के साथ मैं साथ हूँ, पार्टी के साथ। तो ये विषय को क्या अपने केंद्रित नेतृत्व, चाहे वह प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में, जहाँ से पूरे सेंट्रल लेवल में, तो क्या उस विषय को आप रखेंगे पार्टी फोरम में? बिल्कुल रखूंगी। मुझे लगेगा कि जहाँ उचित स्थान है, जहाँ पार्टी के हित की बात है, जहाँ प्रदेश के हित की बात है, मैं सही जगह पर सही समय पे अपनी बात रखूंगी और रखती आई हूँ। भारतीय जनता पार्टी है वो गुटबाजी में अभी काम कर रही है। कभी अर्जुन मुंडा गुट, कभी बाबूलाल मरांडी गुट, कभी जो वर्तमान में राज्यपाल है वह गुट में ही घिर के रखा हुआ है और महिला को सही सम्मान नहीं दे रहा है। यह आकलन सही है क्या? नहीं, महिला को सम्मान तो दे रही है। मेनका सरदार को टिकट पार्टी देते आई है, महिला को सम्मान नहीं दे रही है तो मैं कभी नहीं कह सकती हूँ। उस सम्मान के तहत ही मैं 2 बार सांसद बनी हूँ। लेकिन जहाँ तक गुटबाजी की बात आई है, अगर इस तरह की बात है तो ये पार्टी हित में नहीं है। गुट की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। कहीं कोई किसी भी गुट का हो, वो पार्टी का पहले ये ध्यान में रखना चाहिए। और अगर गुट की बात आएगी तो पार्टी वहाँ कमज़ोर होगी। इसलिए हर कार्यकर्ता को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, पार्टी सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। तो इतना लेट क्यों हो रहा? भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव में बहुत पहले अपनी जनप्रतिनिधि को घोषणा कर देती, लेकिन इस बार देखा जा रहा है ना उनका आशू के साथ कितना सीट का शेयरिंग है उसका भी लॉन्चमेंट नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि का भी चेहरा अभी क्लियर नहीं किया। इतना लेट क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो पार्टी विचार करेगी, ये हम नहीं कह सकते कि क्यों लेट कर रही है। इसका असर लेकिन अभी तो चुनाव आचार संहिता लागू भी नहीं हुआ, अभी घोषणा भी नहीं हुआ, तो वक्त है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि उसको तो समय चाहिए, पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन मैं ये अपना सुझाव दे रही हूँ, पार्टी का निर्णय पार्टी करेगी, पार्टी का आला कमान करेगा। लेकिन मेरा भी ये सुझाव रहेगा कि समय पर प्रत्याशी घोषणा, जैसे पिछले बार का क्या हुआ, प्रत्याशी घोषणा नहीं हुआ, पश्चिमी में लेट हुआ, उसका प्रतिफल है कि विपक्ष के लोग आज जीते हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वक्त पे सब निर्णय हो तो हम लोग को काम करने में मजबूती मिलेगा, अच्छे से काम कर पाएंगे और अपने क्षेत्र की जनता का मदद लेकर हम पार्टी को जिताने में कामयाब होंगे। तो इस बार जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में विद्युत दा वर्तमान सांसद ने इतना अधिक वोटों से लीड किया, क्या वर्तमान में विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी सही से रणनीति अपनाएगी, पुराने कार्यकर्ता, खास करके आप जैसे कार्यकर्ता, एक्सपीरियंस कार्यकर्ता, या इसे यूँ कहिए कि महिला के नेतृत्व, अगर उनको ठीक से रणनीति के तहत अगर काम किया जाए तो वर्तमान में जो आने वाली सरकार है क्या भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है? बिल्कुल बनेगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, तभी जाके झारखंड का विकास हो पाएगा। क्योंकि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कार्य देख रहे हैं, बस निर्णय पार्टी को लेना है कि सही वक्त पे निर्णय लेके सही वक्त पे घोषणा हो जाए प्रत्याशी, ताकि अपने कार्य में लग जाएं। विद्युत वरण महतो जी ने जो जीत हासिल की है, हर विधानसभा में वो आगे रहे हैं। तो मुझे इस विधानसभा वाइज जो हम वोटिंग परसेंटेज हमारा आगे रहा है और पार्टियों से, तो मुझे विश्वास है कि इसी तरह का लगन अगर जारी रहेगा तो विधानसभा में भी हम सब सीट जीतेंगे। अभय महतो जी ने यह कह दिया है
कि पार्टी अगर हमें मौका देगी तो मैं भी मैदान में रहूँगी। बिल्कुल, पार्टी मौका देगी तो मैं मैदान में क्या रहूँगी, मैं अपना सीट तो जीतूंगी, मैं कोल्हान का भी जिम्मेवारी लूँगी। अपना सीट ही नहीं, कोल्हान का भी जिम्मेवारी लेगी। लेकिन यह समय बताएगा भारतीय जनता पार्टी की वह कोर टीम जो जनप्रतिनिधि की फैसला करती है, और उससे बड़ा कोर टीम है वर्तमान झारखंड जमशेदपुर लोकसभा विधानसभा के वह जागरूक मतदाता। क्या इस बार परिवर्तन की लहर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या उस परिवर्तन को रोक पाने में वर्तमान जो सरकार है जिसमें हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, दोबारा रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे, वह तो समय बताएगा। लेकिन चुनाव पूरी तरह एनडीए ही जीतेगी। चुनाव पूरी तरह अब मुकाबला में आ चुका है, पर्दे के पीछे और मीडिया के माध्यम से प्रत्याशी भारतीय जनता के पार्टी या विपक्ष के पार्टी अपनी अपनी बात खुलकर मीडिया के माध्यम से जनता को तो बता ही रहे हैं और अपने शीर्ष अधिकारी को भी बता रहे हैं। एडी लैब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लैब के पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।